बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन की परिभाषा एवं विशेषताएं। मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि वह योजना बनाता है। कभी कभी वह निरुद्देश्य तथा बिना किन्हीं तथ्यों से प्रेरित होकर के भी योजना बनाता है, अर्थात वह शिक्षित चिल्ली बन जाता है। प्रबंधक नियोजन से ही अपने कार्यों एवं प्रयासों का श्री गणेश करता है। वह इस कार्य से ही अपने अन्य कार्यों की नींव रखता है। अतः नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य ही नहीं बल्कि आधारभूत कार्य भी है। इसी कार्य से संपूर्ण प्रबंध की प्रक्रिया गतिमान होती है। नियोजन से हमारा जो तात्पर्य होता है, अर्थात नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी उद्देश्यों तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। ये कार्य कब, कहाँ, किस प्रकार, किन के द्वारा, किन संस्थानों से, किस नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार पूरे किए जाएंगे। कुंटज तथा ऑर्डिनल ने नियोजन की परिभाषा दी है कि नियोजन अग्रिम रूप से यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, इसे किस प्रकार करना है, कब करना है तथा किसके द्वारा किया जाना है। इसमें उपलब्ध विकल्पों में से उद्देश्यों, नीतियों, कार्यविधियों, कार्यक्रमों का चयन करना भी सम्मिलित है। अब हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं ग्रे तथा स्मिल टर्नर के अनुसार। नियोजन लक्ष्यों को निर्धारित करने तथा उन तक पहुंचने के लिए विधियों या मार्गों को निर्धारित करने की प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य, नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है तथा उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रियाओं, आवश्यक संसाधनों, नियमों, नीतियों, कार्यविधियों, पद्धतियों, कार्यक्रमों, व्यूह रचनाओं आदि को भी निर्धारित किया जाता है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों, आवश्यक संसाधनों एवं क्रियाविधियों को भी निर्धारित किया जाता है। इसके बाद में अब आती है हमारी नियोजन की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता आती है प्राथमिक कार्य। नियोजन प्रबंध का आधारभूत एवं प्राथमिक कार्य है। यह वह कार्य है जिससे प्रबंध प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नियोजन के अनुरूप ही संस्था की संगठन संरचना तैयार की जाती है ताकि संस्था के कार्यों को भली प्रकार कुशलतापूर्वक संपन्न करवाया जा सके तथा संस्था के उद्देश्यों एवं योजना को सफल बनाने के लिए ही कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जा सके। इस प्रकार नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक एवं आधारभूत कार्य है। शायद इसीलिए टेरी ने ठीक ही लिखा है कि नियोजन से कार्यों को निर्धारित किए बिना संगठन के लिए कुछ नहीं होगा, अभिप्रेरणा के लिए भी कोई नहीं होगा तो नियंत्रण की आवश्यकता भी नहीं होगी। नेक्स्ट कार्य हमारा आता है सर्वव्यापी कार्य। नियोजन संपूर्ण संस्था में सर्वव्यापी है। नियोजन संस्था के प्रत्येक विभाग के प्रत्येक स्तर पर किया जाता है। केवल संस्था के उच्च स्तरों पर ही नियोजन नहीं किया जाता बल्कि नियोजन वहाँ भी किया जाता है जहाँ पर कार्यों का निष्पादन किया जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि प्रबंध के उच्च स्तरों पर
नियोजन का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है तथा निचले स्तरों पर क्रमशः इसका क्षेत्र संकुचित होता है। इसीलिए क्विंटस तथा ऑर्डिनल ने ठीक ही लिखा है कि सभी प्रबंधक संस्था अध्यक्ष से लेकर निरीक्षक तक नियोजन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा उद्देश्यपूर्ण। नेक्स्ट विशेषता है नियोजन का अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि यह किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। नियोजन के द्वारा ही उद्देश्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यों, साधनों, कार्यविधियों आदि का निर्धारण हम करते हैं। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी परस्पर आश्रित कार्य। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया की प्रथम क्रिया होने के उपरांत भी यह परस्पर आश्रित क्रिया है। प्रबंध के अन्य कार्यों को ध्यान में रखकर ही भावी कार्यों का नियोजन किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता आती है एक प्रक्रिया। नियोजन एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में प्रबंधक वातावरण का विश्लेषण करके भविष्य का पूर्वानुमान लगाकर संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। तत्पश्चात इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारी विशेषता आती है सतत प्रक्रिया। नियोजन एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि यह एक निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। यह एक के बाद अनेक कार्यों के लिए की जाती है। जो व्यवसाय का विकास होता है तो नियोजन की प्रक्रिया भी बढ़ती ही चली जाती है। पुराने कार्यों की कमियों को दूर करने तथा नए एवं विकासमान कार्यों के लिए नियोजन की प्रक्रिया चलती ही रहती है। नेक्स्ट आता है हमारा बौद्धिक प्रक्रिया। कुंज तथा ऑर्डिनल ने के मतानुसार नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। यह कोई अटकलबाजी या अनुमानबाजी नहीं है। नियोजन के लिए कई तथ्यों, संस्था के उद्देश्यों, वातावरण में उपलब्ध अवसरों एवं संकटों पर विवेकपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर निर्णय करना होता है। इस प्रकार से नियोजन करने के दौरान मानसिक एवं बौद्धिक क्षमताओं का हम उपयोग करते हुए सर्वोच्चतम विकल्प का चयन करते हैं ताकि विद्यमान एवं संभावित परिस्थितियों में संस्था के उद्देश्यों को अधिकतम सफलता के साथ प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट विशेषता आती है हमारी पदानुक्रम प्रक्रिया। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि पदानुक्रम प्रक्रिया है। प्रबंध पदानुक्रम के समान ही नियोजन भी पदानुक्रम रूप में चलते हैं। वर्तमान युग में यदि हम देखें तो प्रबंध के निचले स्तर का नियोजन क्रमशः मध्यम वर्गीय प्रबंध एवं उच्च वर्गीय प्रबंध के नियोजन का आधार बनता है। नेक्स्ट आती है विशेषता भविष्योन्मुखी। नियोजन भविष्योन्मुखी होता है, अर्थात नियोजन करते समय भावी अवसरों एवं चुनौतियों दोनों को ध्यान में रखा जाता है। नियोजन अवसरों के अनुरूप किया जाता है तथा इसे चुनौतियों का सामना करने योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट आती है विशेषता पूर्वानुमान नियोजन का आधार है। नियोजन में भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किया जाता है। दूसरी ओर पूर्वानुमान करके भविष्य में झांका जा सकता है तथा भावी अवसरों एवं चुनौतियों को अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। इसीलिए पूर्वानुमान के आधार पर अधिक अच्छा नियोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा समयबद्ध। नियोजन समयबद्ध होता है। यह भविष्य की निश्चित समय अवधि के लिए होता है। यह अल्पकालीन 1 वर्ष तक के लिए, दीर्घकालीन 5 वर्ष तक के लिए और मध्यकालीन 2 या 3 वर्षों तक का हो सकता है। परंतु हमें ये ध्यान रखना होगा कि दीर्घकालीन नियोजन ही अल्पकालीन एवं मध्यकालीन नियोजन का आधार बनता है।
नेक्स्ट आता है समायोजनीय। नियोजन भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजनीय या समायोजन योग्य होता है। यह स्वभावतः लोलशील होता है। इसमें भावी परिस्थितियों के अनुसार समायोजन किया जा सकता है, किंतु यह नहीं है कि नियोजन में जब चाहे जैसे चाहे परिवर्तन किया जा सकता है। नियोजन लोचशील होता है, न कि लचर होता है। नेक्स्ट आता है साधनों की प्रतिबद्धता। संसाधनों की प्रतिबद्धता। नियोजन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें साधनों का निर्धारण किया जाता है। नियोजन में प्रबंधक द्वारा संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता प्रकट की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यपथों के लिए प्रतिबद्धता। नियोजन में प्रबंधक तदर्थ रूप से इस बात के लिए वचनबद्ध होते हैं कि वे भविष्य में कुछ निश्चित कार्यों को निश्चित प्रक्रिया, नियमों, कार्यक्रम के अनुरूप पूरा करेंगे। इससे संपूर्ण संस्था के लोगों तथा बाह्य पक्षकारों को यह ज्ञात हो जाता है कि संस्था भविष्य में क्या करने वाली है। नेक्स्ट एंड लास्ट विशेषता आती है हमारी नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। बिना निर्णय लिए नियोजन किया ही नहीं जा सकता है। निर्णयन से तात्पर्य उपलब्ध विकल्पों में से किसी श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना होता है। नियोजन प्रक्रिया में भी हम सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं, कभी उद्देश्यों के विकल्पों में से तो कभी नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, प्रणालियों, साधनों आदि के विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना पड़ता है। अतः यह कहा जा सकता है कि निर्णयन नियोजन में अंतर्निहित है।